बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सरसाइज 1.23। एक शरिया 23 मश्क है और इसके अंदर हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है कि जब कुछ दोस्त मिलकर कारोबार करते हैं, ये पार्टनरशिप करते हैं, तो उनका हिसाब किताब आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि अगर उनको फ़ायदा होता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है आपने, कि जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है ज़ाहिर बात है उसको ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, और जिसने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की है उसको थोड़ा फ़ायदा हो, या खुदा ना खास्ता अगर नुकसान होता है तो जिसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं डेफिनेटली उसके ज़्यादा पैसे डूबेंगे, उसको नुकसान होगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि पार्टनरशिप के अंदर हिसाब किताब कैसे करती हैं, जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड ₹27,000 एंड ₹30,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। यानी जो असलम है, असलम ने इन्वेस्ट किया 27,000 रुपया और अकरम ने इन्वेस्ट किया 30,000 रुपया। तो आपने जब भी स्टार्ट करना है इस तरह का क्वेश्चन, तो असलम और जो अकरम है उन दोनों के दरमियान में आपने रेशो फाइंड करनी है। ऐसे लिख लिया करना है, ऐसे। और जो असलम इन्वेस्ट कर रहा है असलम के नाम के नीचे इधर लिख देना है आपने, ऐसे। और जो अकरम इन्वेस्ट कर रहा है वो उसके नाम के नीचे लिख देना है, ये ऐसे। टू स्टार्ट अ बिजनेस इफ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹66,500 एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के आखिर में अगर उन्हें 66,500 रुपये का मुनाफा हो रहा है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन। अब देख लें, अकरम 30,000 रुपया लगा रहा है तो जाहिर बात है अकरम को प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा। सो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे लिख लेंगे, ऊपर नाम, उनके दरमियान रेशो, और फिर उनकी जो कीमतें हैं उनके दरमियान रेशो, और फिर आप इसको किसी एक नंबर पे कैंसिल कर देंगे, जैसे रेशियोज को सिंप्लीफाई किया जाता है। अब ये 27 रह गया, इधर 30 है तो ये फिर 3 पे कैंसिल हो रहा है, 9 3 27, और या 3 9 27 कह लें, और 3 10 30। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आ जाए रेशो, उस वक्त आपने क्या करना है, सम ऑफ बोथ, दो हो तीन हो जितने भी हों उन टोटल सम ऑफ रेशोज, जो हिस्से हैं उनका सम कर लें, यानी 9 हिस्से असलम के पास जाएगी और 10 हिस्से अकरम के पास जाएगी, टोटल 19 हिस्से हो जाएंगे। तो आपने इसके टोटल हिस्से बना लेने हैं, 19 है जनाब। फिर उसके बाद असलम के अगर आपने अमाउंट फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे असलम्स प्रॉफिट, असलम पोस्ट ऑफ एस, और ये असलम्स प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, ये जो असलम की रेशो आई थी ये लिखेंगे आप फ्रैक्शन के ऊपर असलम्स रेशो ओवर टोटल रेशो जो कि 19 थी, सम यानी रेशोज का, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था, 66,500 रुपीज़ का, 66,500 रुपया। इसी तरह से अगर आप निकालें अकरम साहब का हिस्सा तो आप लिखेंगे अकरम्स प्रॉफिट, प्रॉफिट। और फाइंड आउट कैसे करेंगे, अकरम्स रेशो विच इज़ 10 ओवर टोटल रेशो मल्टीप्लाई जितना भी नफ़ा या नुकसान हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस चीज़ को आप चाहे तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें और चाहे तो आप ऐसे सॉल्व करें, 66,500 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, एक वैल्यू ऊपर आ जाएगी और एक 19 नीचे आ जाएगा। जब आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, उसमें हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। नेक्स्ट तो आप थोड़ा सा स्पीडली इसकी कैलकुलेशन समझ जाइए और ख़ुद से परफॉर्म कर लीजिएगा। 66,500 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये बन गया 598,500, और इसको डिवाइड कर दिया 19 यानी 19 से, तो जवाब आ गया 31,500। इसी तरह अगर दूसरे का हिस्सा निकालें 66,500 और इसको ज़रब दे दें 10 से, ये जवाब आ गया, इसको तकसीम कर दें 19 से, तो इसका हिस्सा आ गया 35,000 रुपये। आप देखें अकरम ने पैसे भी ज़्यादा लगाए थे तो इसको जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा मिल रहा है, विच इज़ 35,000 रुपीज़। और ये जो असलम था इसने पैसे थोड़े लगाए थे, अब इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी कम हो रहा है।
ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपने असलम और अकरम के दरमियान इंसाफ के साथ जो प्रॉफिट था वो तकसीम करवा दिया पढ़े लिखे होने की वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी ऐसा ही है। अब आमना एंड मरियम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट 30,000 एंड 40,000। अब आमना पहले है, सो आमना की जो वैल्यू है या इन्वेस्टमेंट है वो इधर पहले लिखी हुई है, ये वाली 30,000। तो आमना के नाम के नीचे लिख देते हैं हम 30,000 रुपीज़। उसके बाद दूसरा क्या नाम था, मरियम। मरियम मरियम कितना इन्वेस्ट कर रही है, ये 40,000 इन्वेस्ट कर रही है। आप देखें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा मरियम को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, आमना को कम हिस्सा मिलेगा। तो क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली in 1 year. At the end of the year, they earned a profit of rupees 8,400. Find the share of each one. Exactly क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। अब इसमें 3 जीरो और ये 4 जीरोस कैंसिल होगी, बाकी जो सिंपलेस्ट रेशियोज बची हैं वो 3:4 बची है। और जब हम सम करेंगे, सम ऑफ रेशियोज टोटल जो सम ऑफ रेशियोज टोटल रेशियोज आ जाएंगी जनाब 3+4। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 7, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 आ गया। अब आमना का हिस्सा निकालेंगे तो आप यहाँ पे लिख दें आमनाज शेयर लिख दें या आमनाज प्रॉफिट लिख दें। आमना का हिस्सा, आमना की रेशो ओवर टोटल रेशो, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना प्रॉफिट हुआ है 8,400 रुपीज़। सिमिलरली जो दूसरी लड़की थी मरियम, उसका अगर आप शेयर निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, मरियम शेयर लिखेंगे इधर लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मरियम का जनाब वो क्या रेशो आ रही थी, चौथा हिस्सा साथ में, तो ऐसे लिखेंगे 4/7 इंटू ऐसे। इसको अगर आप कैंसिल कर लेना, 7 असल ये 14 बन गया, 7 2 टाइम 14 और ये 1200 रुपया। इसी तरह इसको अगर आप कैंसिल कर लें, ये 1200 आ गया। और ये तो सिंपलेस्ट है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें, 3 × 0 0, फिर 0, फिर 3 2 6 और फिर 3 1 3। तो जो आमना थी उसको 3,600 रुपया मिलेगा, 3,600 रुपीज़। जबकि मरियम का जो शेयर है वो मिलेगा 400, फिर 400, 428 और 414, 4,800 रुपीज़। ठीक है। और क्वेश्चन को चेक करने का ड्यूरिंग पेपर कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है, आप इन दोनों को जमा करके देख लीजिए। एक का हिस्सा 3,600 आ रहा है, दूसरे का हिस्सा 4,800 आ रहा है। ये 0 0 8 जमा 6 14 14, एक कैरी हो जाएगा तो ये 8 बन गया। यानी आपने जो अमाउंट थी वो इक्वली इंसाफ के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म, क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 2 पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के नाम नहीं है तो हम फर्जी कोई नाम लिख लेते हैं। पहला ए है और दूसरा जो पार्टनर था फॉर एग्जांपल वो बी है। तो कहता है कि दे कंट्रीब्यूटेड 4,000 रुपीज़ एंड 3,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ एंड 3,000 रुपीज़ फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड फॉर 9 मंथ। अब देखें ये जो पहला बंदा है ना वो कहता है कि मैंने 9 महीने कारोबार करना है, जितने महीनों के लिए उसने इन्वेस्ट किया उससे ज़रब दे दें। ये जो पहला बंदा था ये 9 मंथ के लिए था, 9 से मल्टीप्लाई कर दें। एंड द सेकंड कंट्रीब्यूटेड द अमाउंट फॉर 7 मंथ, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें। डिवाइड प्रॉफिट ऑफ 11,590 रुपीज़ बिटवीन द पार्टनर्स। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। अच्छा असल में ना जो पार्टनरशिप है ये बेसिकली 3 तरह की होती है। नंबर 1 कि दोनों जो दोस्त हैं वो बराबर काम शुरू करें। नंबर 2 दोनों ने इकट्ठा कारोबार शुरू किया था, एक ने छोड़ दिया कुछ महीनों के बाद और दूसरे ने उसके बाद छोड़ दिया कुछ महीनों के बाद। और तीसरा ये होता है कि कोई एक बंदा 2 बंदे कारोबार शुरू कर लें, उसके बाद तीसरा चौथा बंदा पांचवा बंदा बाद में शामिल हो जाए। तो इन तीनों का हिसाब थोड़ा थोड़ा फ़र्क के साथ होता है। अब इसमें हम दूसरी काइंड पढ़ रहे हैं और वो काइंड क्या है कि एक बंदा उसने 9 महीने की बात की कि भाई मैं 9 महीने आपके साथ काम करूँगा, 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो अब हम उसके 9 मंथ की ही यहाँ पे वो जो रेशो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो उसकी जो अमाउंट थी उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर जो जनाब साहब दूसरे थे
₹3000 दे रहे थे, लेकिन कहता भाई कि मैं 7 मंथ के लिए काम करूँगा। तो देखें इनकी जो फाइनल बनेगी ना अमाउंट, वो बन जाएगी ये 36,000 रुपीज़, और इसकी बन जाएगी 21,000 रुपीज़, 21,000 रुपया। सिंप्लीफाई कर लें ऐसे, फिर ये एक दफ़ा फिर 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 3 2 6, और ये 3 7 21। इसके बाद ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे हम, सम ऑफ रेशोज़ लिख लें, टोटल रेशोज़ लिख लें, सम ऑफ रेशोज़। अब ये क्या है, रेशो के जो अमाउंट है 12 और इसमें 7 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 19। अब जब हमने ए का हिस्सा निकालना है तो क्या चीज़ हुई थी, डिवाइड प्रॉफिट हुआ था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट। तरीकाकार वही है कि जो ए की रेशो आई थी वो ओवर टोटल रेशो, और इसको मल्टीप्लाई कर दें, जितना डिवाइड करना है दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये अमाउंट डिवाइड करनी थी। इसी तरह से बी का हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे बीज प्रॉफिट या बीज शेयर, मतलब दूसरे बंदे का, जो दूसरा जिसका नाम रखा हुआ है बी, उसका शेयर। तो बी की रेशो 7 ओवर टोटल रेशोज मल्टीप्लाई 11,590 रुपीज़। अब मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर का सहारा लेता हूँ यहाँ पे, और मालूम कर लेते हैं हम कि कितनी अमाउंट बनती है। पहले की बन रही है 11,590 और मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 19, 7,320 रुपये। और दूसरे का भी निकाल लेते हैं, 11,590, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 7 से और डिवाइड कर दें 19 से, ये बन रही 4,270, 4,270 रुपये बन रही है जनाब दूसरे बंदे का हिस्सा। और जो पहले बंदे का था वो था 7,320 रुपये। अकल भी मानती है ना कि एक बंदे ने 9 महीने के लिए 4,000 रुपये लगाए, तो ज़ाहिर बात है उसका हक भी ज़्यादा बनता है प्रॉफिट में, तो उसको 7,320 रुपये मिलेंगे। और जिसने कम पैसे कम महीनों के लिए लगाए, ज़ाहिर बात है उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। सो ये पार्टनरशिप के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, और पार्टनरशिप के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है साद, सऊद एंड सईद, 3 आदमी हैं, तीनों के नाम पहले लिख देते हैं हम, साद रेशो सऊद और रेशो सईद। ये स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ₹12,000, पहला जो नाम था वो पहली अमाउंट लगा रहा है, 18,000 दूसरा बंदा लगा रहा है, और 24,000 तीसरा बंदा लगा रहा है। ये रिस्पेक्टिवली, मतलब तरतीब के साथ, जैसे नामों की तरतीब है वैसे ही उनकी इन्वेस्टमेंट की तरतीब है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे सफर्ड विद द लॉस ऑफ 13,500 रुपीज़, ये उनको नुकसान हुआ है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन दिस लॉस। अब जिसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं सईद ने, उसको अब नुकसान भी ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो पहले तो आप ऐसा करें, इसको किसी एक कॉमन नंबर पे कैंसिल कर लें। अब ये 4 पे कैंसिल हो रहा है, 4 3 नहीं सॉरी 4 पे ये कैंसिल नहीं होता, फिर 6 पे हो रहा है कैंसिल, 6 2 12, 6 3 18, और फिर 6 4 24। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, जिसको एक ही नंबर पे हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल शेयर्स या टोटल रेशोज़ कह रहे हैं, टोटल रेशोज़ कितने हिस्से बनते हैं, ये बनते हैं 2 जमा 3 5 जमा 4 9 हिस्से बनते हैं जनाब टोटल। 9 में से जो 7 का हिस्सा है, 7 लॉस, 7 का नुकसान, तो वो जो 7 की रेशो है दैट ओवर टोटल रेशो मल्टीप्लाई जितना नुकसान हुआ है वो आ जाएगा ऐसे। इसी तरीके से दूसरा जो बंदा था उसका नाम था सऊद, और सऊद का जो लॉस है वो सऊद की रेशो पे ही होगा, इसकी रेशो थी 3, सो 3/9 तीसरा हिस्सा यानी। और चौथा जो उनका दोस्त था, हिज नेम वाज सईद, और इसका जो लॉस है वो कैसे हम मालूम करेंगे
कि सईद की जो रेशो बन रही थी यानी कि 4, ये वाली रेशो ओवर टोटल रेशो मल्टीप्लाई 13,500। एक ही दफ़ा मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, इनके जो हिस्सा बनता है वो हम निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जी कैलकुलेटर, इसमें 13,500 मल्टीप्लाई बाई 2, जवाब आ गया 27,000 डिवाइडेड बाई 9, 9 3 27, सो 3,000 पहले बंदे का आ गया। उसके बाद है 13,500 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इस रकम को डिवाइड कर दें जी 9 के साथ, ये 4500 दूसरे बंदे का आ गया। तीसरे का निकालना है 13,500 ज़रब 4 और इसको तकसीम कर दें जी 9 पे, ये आ गया 6,000। 3,000 4500 6,000, 3,000 इसका था 4500 और इसकी अमाउंट है जी 6,000 रुपये। ये वो तीन हिस्सों में रकम बांट दी गया आपने और इनको ऐड करेंगे तो ये 13,500 रुपया ही बन रहा है, जो कि तीन दोस्तों के दरमियान आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें लिखा है कि अकरम एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस विद 9,000 रुपीज़ 11,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। अब देखें स्टार्ट तो कर लिया दोनों ने इकट्ठे, अकरम और इसके साथ जो दूसरा बंदा है असगर, 9,000 रुपीज़ रेशो 11,000 रुपीज़। अकरम विदड्रॉज ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद 1,000 रुपया अकरम निकाल लेता है। अब देखें पहले तो 6 महीने तक चला ना, तो पहले तो हम वो 6 महीनों की अमाउंट निकाल लेंगे कि 6 महीने तक अकरम साहब ने 9,000 के हिसाब से इन्वेस्ट किया और 6 महीने के बाद, इधर मैं लिख देता हूँ, 6 महीने के बाद उसने कितना इन्वेस्ट किया अकरम ने, ₹1,000 निकल गया, 9,000 में से बाकी रह गया 8,000 रुपया। अब जो हिसाब किताब होता है वो एनुअली होता है, साल के बाद। अब 6 महीनों में तो वो हर महीने के हिसाब से 9,000 इन्वेस्ट कर रहा है, उसको 6 गुना कर दिया हमने, 6 से मल्टी। जो बाकी 6 महीने रह गए उसमें उसने क्योंकि 1,000 निकाल लिया था, अब वो बाकी का हिसाब होगा 8,000 के हिसाब से। तो ये अकरम साहब का हिसाब पहले 6 महीनों का 9,000 के हिसाब से और अगले 6 महीनों का हिसाब 8,000 के हिसाब से। क्यों? कि उसने 1,000 रुपया 6 महीने के बाद निकलवा लिया था। लिख रहा है आफ्टर 2 मंथ ऑफ हिज विदड्रॉल, यानी 6 महीने ये वाले और इसमें 2 महीने ये ऐड कर दिए, टोटल हो गए 8 महीने। 8 महीने के बाद असगर इन्वेस्टेड ₹1,000 मोर। पहले देखें असगर साहब ने जनाब 8 महीने तक 11,000 रुपया ही रखा इन्वेस्टमेंट में और उसके बाद उसने क्या किया, 1,000 मजीद इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, अब टोटल 12 महीने होते हैं, 8 इधर आ गए, बाकी 4 महीने रह गए। पहले उसने 11,000 इन्वेस्ट किया था, 1,000 मजीद बढ़ गया, अब कितना हो गया, 12,000 रुपया। ये अकरम साहब का 6 मंथ का हिसाब था और इधर मैं लिख देता हूँ असगर साहब के लिए आफ्टर 8 मंथ। अब देख लें कि ये जो अमाउंट बन रही है टोटल और ये वाली जो बन रही टोटल, दोनों को इकट्ठा कर दें। ये अगर देखा जाए, मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वाजे हो जाए, 606 606 606 और ये 54,000 रुपया उसका बनता है पहले 6 महीने का और इधर बनता है 0,0,048,000 रुपीज़ आफ्टर 6 मंथ। इधर देख लें अगर, तो ये 88,000 रुपया बनता है पहले 8 महीनों का और 12, 400 400 400 428 और 41 4, 48,000 इसका बनता है असगर साहब का जनाब। अब इसके बाद बारी है टोटल इन्वेस्टमेंट की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट।
इन दो को ऐड कर लें, 3 0 3 0 3, ये जीरोज आ गई। 4 जमा 8 12, 2 लगे 1 हासिल, 5 जमा 4 9 और 1 हासिल वाला 10। तो भाई जो अकरम साहब हैं वो टोटल 1 साल के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1,02,000 रुपये है। जबकि उसके मुकाबले में जो असगर है वो टोटल इन्वेस्ट कितना कर रहा है, ये 3 जीरोज आ गई, फिर 8 जमा 8 16, 1 हासिल, 8 जमा 4 12 और 1 13, ये कर रहा है 1,36,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। अब जब हम हिसाब किताब करेंगे तो जाहिर बात है जिस बंदे ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है यानी कि असगर साहब, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। पहले देख लेते हैं आगे है क्या। आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद, दे अर्न प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो रहा है उनको 14,000 रुपये का, 14,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब असगर साहब को हिस्सा भी ज़्यादा मिलना चाहिए, बट उसके लिए सबसे पहले तो ये लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए, फिर इनका सम होना चाहिए रेशोज़ का। अब ये वाला जो काम है ना इस क्वेश्चन के अंदर, ये वाला ये एक्स्ट्रा था, ये पहले जो 4 क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें नहीं था, ख़ास तौर पे पहले 3 में तो बिल्कुल नहीं था। अब देख लें जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्टार्ट हो गया काम। अब इनको सिंप्लीफाइड करना है, सिंप्लीफाइड पोजीशन के अंदर लेके आना है। तो ये 2 5 10 2 1 2 2 6 12 और फिर 2 8 16 और फिर ये 34 17 3 51 4। जो सिंपलेस्ट रेशियो बनी वो बन गई 3:4। अब उसके बाद चाहिए टोटल रेशोज, यानी टोटल कितने हिस्से बनेंगे। तो टोटल शेयर्स कह लें, टोटल रेशोज कह लें, टोटल रेशोज ये बनी 3+4, टोटल 7 बन गई। अब 7 में से अगर हम देखें अकरम साहब का हिस्सा, अकरम प्रॉफिट, तो अकरम साहब की जो रेशो है वो आएगी डिनोमिनेटर बन के। वो कितनी रेशो है अकरम साहब के, नीचे चलते 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 लास्ट में जो सिंपलेस्ट रेशो बनी है वो 3 ओवर टोटल कितनी है 7, और कितना प्रॉफिट था दोनों में डिवाइड करना 14,000। और इसी तरीके से असगर साहब का अगर हिस्सा निकालें, असगर प्रॉफिट, अब उसके टोटल कितने थे, उसके 4 हिस्से बन रहे थे 7 में से, और हमने क्या लिख दिया ऐसे 14,000। 7 2 टाइम होता है 14, ये 2,000 आ गया, बिल्कुल इसी तरह इधर भी 2,000 आ गया, और ये तो बाकी रहा ही ज़ुबानी नौयत का गया, 3 2 6,000। तो जो अकरम साहब है उनको 6,000 मिल रहा है, और 4 2 8,000 रुपया जो है वो हमारे दोस्त असगर साहब को मिल रहा है। तो 8 जमा 6, ये 14,000 रुपीज़ इक्वली इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो गया जनाब। ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देख लीजिए। 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी, ये 3 दोस्त हैं। जैसे पीछे इससे पहले क्वेश्चन के अंदर साद सईद और सऊद के बारे में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, एग्जैक्टली वैसे ये 3 दोस्त हैं। ए बी सी स्टार्टेड अ फर्म विद 20,000 रुपीज़। ए पहले नंबर पे है तो 20,000 यूज़ कर रहा है, दूसरा 16,000 है, और जो तीसरा दोस्त सी है वो 18,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। ए केप्ट हिज मनी फॉर 4 मंथ, ए ने 4 महीनों के लिए अपनी रकम इन्वेस्ट की, जितने महीनों के लिए करेगा उससे ज़रब दे देंगे। बी फॉर 6 मंथ, बी ने 6 महीनों के लिए की, एंड सी फॉर 8 मंथ, सी ने 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट की। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 12,000 रुपीज अमंग दीज फ्रेंड्स, तो जितने महीनों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़रब दे दें, ये बन गया जाएगा 8, और ये टोटल बन गया 80,000, 80,000। ये बन गया 6,000, 6 6 36, एक हासिल, और ये 6 1 6 और एक हासिल वाला 7, नहीं 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 नहीं, 6 1 6 और हासिल वाले 3 9, 96,000 बनेगा। और इधर कितना है 8,000,000, 8 8 64, और फिर 8 1 8 और हासिल वाले, ये बन गया 14।
अब ये आ गई टोटल इन्वेस्टमेंट इन दोस्तों की। अब इनमें ज़ीरोस देख लें, सिंपल नंबर पे कौन सी कैंसिल हो रही है, 3 कैंसिल होगी। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए देख लें 12, पहले 2 पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 40, 4 पे कैंसिल हो रहे हैं, हाँ ठीक है, 4 2 8 और ये 0 7 आ गई, 4 2 8 एक असल, 4 4 16, फिर ये 4 3 12, 2 असल, 4 6 24, और फिर इनको कैंसिल करेंगे, ये 4 5 20, 4 6 24, 4 9 36। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, इससे ज़्यादा कैंसिल मज़ीद नहीं हो सकती। अब इसके बाद टोटल मालूम करना है, टोटल कितने हिस्से बनेंगे, टोटल आप इसको कह लें टोटल रेशोस कितनी है, 5 + 6 = 11 + 9 20 होगी टोटल। तो टोटल 20 हिस्से बन रहे हैं। 20 हिस्सों में से अगर हम ए का हिस्सा निकालें, ए साहब का जो भी है, तो इसको लिखेंगे ए प्रॉफिट है ना, ए इज़ प्रॉफिट। तो लिखने का तरीकाकार क्या होगा कि ए के जो रेशो थी ये वाली 5 ओवर टोटल रेशो विच इज़ 20 एंड मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर बी का हम प्रॉफिट निकालेंगे तो लिखेंगे बी इज़ प्रॉफिट, दिस इज़ इक्वल टू बी इज़ शेयर विच इज़ 6 ओवर टोटल इनटू अमाउंट प्रॉफिट। सी इज़ प्रॉफिट, यानी सी तीसरा बंदा जो है उसका प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सी की रेशो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में थी 9/20 मल्टीप्लाइड बाई 12,000। ये 1 0 कैंसिल, उसके बाद 2 1 2 और 2 6 12, 2 6 12, ये 600 आ गया, ये कैंसिल, 600 आ गया, ये कैंसिल, और ये 600 जो अब आ गया। अब 500 0 500 0 5 6 30, तो जनाब ये 3,000 रुपया ए को मिलेगा। दूसरा बंदा 6 6 36, 3,600 रुपया इसको मिलेगा। और जो सी तीसरा बंदा है वो 900, ये 5,400 रुपीज़ तीसरे बंदे को मिलेगा। तो अब हमने क्या किया, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि जो कारोबार होता है वो कैसे पार्टनरशिप पे किया जाता है, और उसमें अगर नफ़ा या नुकसान होता है तो वो दोस्तों में कैसे जो पार्टनर्स होते हैं उनमें तकसीम करना होता है, उसके बारे में हमने तकरीबन 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन लेक्चर सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।